नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अजब कहानी चल रही है। आप जितना सोचते होंगे उससे ज्यादा हो रही है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से बॉलीवुड को धमकाया जाएगा, डराया जाएगा और बॉलीवुड इस तरह से बुलेट प्रूफ के चारों तरफ से बुलेट प्रूफ की चार दीवारी खड़ा कर लेगा और बालकनी में लगाएगा, गाड़ियां मंगाएगा, बाउंसर मंगाएगा, करोड़ों रुपए खर्च करेगा खुद की जान बचाने के लिए। ये हालत हो गई। और ये हालत क्यों हो रही है सब मालूम है, लेकिन पहले सुनिए। 4 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में 3 बार एक ही शख्स के ठिकाने पर अगर गोलीबारी हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, वहां ना तो आरएसएस है, ना वहां बीजेपी है, ना देवेंद्र फडणवीस है, ना नरेंद्र मोदी है, ना अमित शाह जी, कोई नहीं है। 3-3 दफा फायरिंग हो रही है। एक ही शख्स के ठिकाने पर हो रही है, दूसरी जगह भी हो रही है, लेकिन एक शख्स के ठिकाने पर 3 दफा फायरिंग हुई। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है? क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? कौन है जो गिरफ्तार नहीं कर रहा है? कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर कनाडा में अगस्त में फायरिंग हुई, उसके पहले जुलाई में फायरिंग हुई और अब अक्टूबर में कल फायरिंग हो गई। और हर बार ये सुबह के समय में 3 से 4 बजे रात में भी हुई, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में 2 बार ये फायरिंग हुई है। एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अब कनाडा में तो आरएसएस नहीं है, कनाडा में तो देवेंद्र फडणवीस नहीं है, कनाडा में तो भी मोदी जी और अमित शाह नहीं है। फिर भी कनाडियन पुलिस, जो अपने आप को बड़ा तीसमार कहती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कनाडा में बड़ी अच्छी है। पुलिस वहां की मुस्तैद है। तो उस मुस्तैद पुलिस की कारस्तानी देखिए कि कपिल शर्मा एक मशहूर हास्य अभिनेता हैं भारत के। हास्य अभिनेता तो कहना ठीक नहीं है, भलगर अभिनेता। वो माननीय कपिल शर्मा के ठिकाने पर 3 दफा फायरिंग हो जाए और कनाडा पुलिस किसी एक को गिरफ्तार न कर सके, ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि कनाडियन पुलिस के साथ जो कोई भी हमला कर रहा है उसकी अच्छी बनती है। यही बात हो सकती है, वरना हमलावर के कोई दोस्त हों ऐसा तो नहीं कह सकते आप। तो फिर पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? और इस पर तो आप नहीं दोष लगा सकते हैं ना कि भाई मुंबई में हमला हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। आंदोलन भी खड़ा हो सकता था। कोई आंदोलन नहीं हो रहा है वहां पे, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। एक बार फायरिंग हो गई, कोई बात नहीं है। दूसरी बार फायरिंग हो गई, चलिए ये भी मान लिया। तीसरी बार जब फायरिंग हुई, उसके बाद भी इनमें से किसी एक फायरिंग करने वालों को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। और फायरिंग करने वाले बड़े चौड़े से दिन के उजाले में दम ठोक करके जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हाँ, हमने फायरिंग की है। उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो किसकी गलती है? कनाडा की सरकार की गलती है, कनाडा की पुलिस की गलती है, कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी की गलती है? किसकी गलती है? या कुछ और खेल है? मित्रों, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हमारे यहां नेता विदेश जाते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। बड़े बड़े नेता विदेश जाते हैं और वहां से उस देश को संबोधित करते हैं और उसके सहारे देश की
रणनीति को साधते हैं और इसमें हमारे मोदी जी बड़े माहिर हैं। मोदी जी अक्सर जब बाहर जाते हैं, वहां जो उनका भाषण होता है, उसका प्रभाव भारत में बड़ी तेजी से पड़ता है। एक अकेले दूसरे नेता हैं जो जब भी विदेश जाते हैं और वहां कुछ बोलते हैं तो देश में अनायास ही एक तूफान मचता है, विवाद मचता है और फिर उनकी डी ब्रांडिंग हो जाती है। वो है माननीय श्री राहुल गांधी जी। अब इनको कौन समझाए, माननीय श्री राहुल गांधी जी को कौन समझाए कि वो बार बार विदेश जाकर के डिस्प्यूटेड बयान दे देते हैं तो उनकी डी ब्रांडिंग होती है। लेकिन मोदी जी जब बाहर जाते हैं, वहां कुछ भाषण देते हैं तो उसकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ती है और यहाँ देश में माहौल बनता है कि हमारे देश का मान ऊंचा कर रहे हैं, हमारे देश का सम्मान ऊंचा कर रहे हैं। मतलब देश पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से अब ये तुलना मैंने इसलिए किया कि थोड़ी आप सहज तरीके से बातों को समझ सकें कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। इसी प्रकार से संदेश दिया जा रहा है कि जब तुम्हारे बॉलीवुड के उस शख्स की जिसकी की सलमान खान से बड़ी दोस्ती है, उसके व्यावसायिक ठिकाने पर हम हमला कर सकते हैं, तो खबरदार रहो, हम कहीं भी हमला कर सकते हैं। और ऑलरेडी भाईजान के ठिकाने पर वो हमला कर चुके हैं। उनमें से एक मौत हो चुकी है हमलावर की, पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, सब आपको मालूम है। लेकिन बार बार कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर हमला करने का मतलब क्या है? हर बार बहाना बदल जाता है। पहली बार जो बहाना था वो दूसरी बार नहीं है और दूसरी बार जो बहाना था वो तीसरी बार नहीं है और तीसरी बार जो बहाना है अब पता नहीं उसका क्या है। तीसरी बार बहाना बना है कि कोई अगर धर्म के खिलाफ अनाप शनाप मजाक उड़ाएगा तो वो हमसे नहीं बच पाएगा। अब ये गोल्डी बरार और गोल्डी, हाँ, ढिल्लो, गोल्डी ढिल्लो, अब ये सब साहब कह रहे हैं कि हम धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि निहंग के बारे में, निहंग क्या है आप सबको मालूम है। पंजाब में सरदार में जो निहंग होते हैं उसका तात्पर्य किससे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो निहंग का अपमान किया हास्य करके माननीय कपिल शर्मा जी ने, ये करते रहते हैं इस तरह से। ये किसी मौलवी का अपमान करने की हिम्मत नहीं है इनमें। ये कपिल शर्मा किसी मौलवी का अपमान नहीं करेंगे लेकिन किसी पंडित का अपमान कर देंगे, किसी पुजारी का अपमान कर देंगे धड़ल्ले से। मौलवी का नहीं करेंगे क्योंकि भाईजान से बड़ा याराना है इनका, बड़ा याराना है भाईजान से। तो अपमान करेंगे तो देख लीजिए साहब, पुलिस ही नहीं पकड़ पा रही है। कनाडा की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। सरे शाम 4 बजे सुबह में फायरिंग हो रही है और डंके की चोट पर कर रहे हैं कि मैंने फायरिंग की है, मैंने फायरिंग करवाई है, मेरा ग्रुप ले रहा है इसकी जिम्मेदारी। कुछ नहीं कर पा रही है कनाडा की पुलिस। अब वहां से ये संकेत जा रहा है, ये फायरिंग मामूली घटना नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसी ने किसी को तबाह करने की संपूर्ण सुपारी ले ली है। और वो किसी कौन है? एक किसी है माननीय लॉरेंस बिश्नोई जी। और किसके लिए लिया है? तो माननीय दाऊद अब्राहम के लिए लिया है। माननीय दाऊद अब्राहम के जितने स्लीपर सेल हैं मुंबई में और देश के बाहर, सबके सब निशाने पर है। खबर तो मित्रों यह भी मिल रही है कि ये लोग दुबई में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन दुबई में चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा चाक चौबंद है तो कोई भी काम को अंजाम देने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन कनाडा इनके लिए सेफ हेवन है। कनाडा क्यों? क्योंकि कनाडा में आप यह गलत फहमी मत पालिए, कनाडा भी एक पनाहगाह है इन दाऊद के गैंग का भी। कनाडा भी, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, मुंबई, ये सभी पनाहगाह हैं। यहां पर दाऊद के स्लीपर सेल के लोग ऑपरेट करते हैं ड्रग के मामले में। ड्रग का पूरा सीनेट चलता है माननीय दाऊद जी का।
और उसका लिंक कनाडा अमेरिका से भी है, क्योंकि ये फिर लैटिन अमेरिकी देशों में भी जाता है। ये ड्रग का जो खेप है ना, ये पूरे विश्व में भरा हुआ, ये विश्व का बाजार है। यूरोप भी मशहूर है, उधर टर्की तक में, इस्तांबुल में, वहां भी चलता है, ईरान में भी चलता है साहब, और फ्रांस में तो समझिए कि कस के कस चलते हैं, खासतौर से पेरिस में। वहां तो क्रिएटिविटी के नाम पर पूरा कस का बाजार चलता है। लंदन, पेरिस, डेनमार्क में, लंदन, पेरिस, डेनमार्क, लैटिन अमेरिकी देश, साउथ अफ्रीकन देश, कोई दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पर ड्रग कार्टेल का कुछ ना कुछ कारोबार न चलता हो। एशियन कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा कारोबार है वो दाऊद का कारोबार है, और दाऊद के कारोबार को जो सबसे बड़ा खाद पानी मिलता है वो मुंबई के इस भ्रष्ट बॉलीवुड से मिलता है। और इस मुंबई के भ्रष्ट बॉलीवुड को जो प्रमोट करता है उसमें ये खान गैंग है। डंके की चोट पर कह रहा हूं, डंके की चोट। सरकार के पास सारा डॉसियर मौजूद है, ये खान गैंग उसको प्रोटेक्ट करता है। छोटे छोटे खिलाड़ी जैसे डीनो मोरिया, छोटे खिलाड़ी में रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, ये सब तो छोटे खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी नहीं है। बड़े खिलाड़ी के ऊपर तो अभी 8 जगहों पर छापेमारी हुई थी। बड़ा अद्भुत खेल चल रहा है मित्रों। लॉरेंस के लोग 7 समंदर पार अंजाम दे रहे हैं काम को, और संकेत दे रहे हैं। कपिल शर्मा के सहारे संकेत दिया जा रहा है कि खुद को संभाल लो और अपना साम्राज्य का बोरिया बिस्तर भी उठा लो। ये साम्राज्य अब हम तुमका तुम्हारा चलने नहीं देंगे। ये सीधा सीधा खुली चुनौती है। बहाना बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं, एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा है तो धर्म के खिलाफ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, ये सब तो है ही है। लेकिन खान के जो लोग हैं, खान, कपिल शर्मा से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या दुश्मनी हो सकती? कपिल शर्मा के पास पैसे हैं। कपिल शर्मा इतने पैसे तो कनाडा में हजारों लोगों के पास हैं जो इंडियंस हैं, उनसे किसी से ले लेते हैं। एक आध दो रेस्टोरेंट पे ये लोग बोलते हैं, करते रहते हैं। कपिल शर्मा ही क्यों? इसलिए क्योंकि कपिल शर्मा के सहारे संदेशा पहुंचा रहे हैं खान तक कि सावधान हो जाओ, अपने कुकृत्य से बाज आओ। अगर कुकृत्य से बाज नहीं आओगे तो यही हश्र करेंगे जो कपिल शर्मा का हो रहा है। ये गैंगस्टर आपस में एक दूसरे के साथ संदेश भेज रहे हैं फायरिंग के सहारे। ये संदेश का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरे गैंगस्टर को सीधा संदेश जा रहा है कि तुम्हारी अब हेजेमनी खत्म करेंगे। ये तुम्हारा जो प्रभुत्व है, पिछले 30 वर्षों से जो तुम्हारा साम्राज्य चल रहा है, उसे खत्म करेंगे। और इसका संकेत वो कनाडा में फायरिंग करके दे रहे हैं, और कनाडियन पुलिस एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक दिन आपको बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उनको अमेरिका से एक्सट्राडिशन की बात हो रही थी कि अब यहां से जांच एजेंसी पहुंच गई है और एनआईए के लोग पहुंच गए हैं और अनमोल बिश्नोई भारत लाए जा रहे हैं। आया क्या अनमोल बिश्नोई? आपने देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो बताइए। बड़ी खबर चली, आज पहुंच गई एनआईए, कल आ जाएंगे अनमोल बिश्नोई, परसों आ जाएंगे। चर्चाएं चली, मीडिया में आई खबरें, अनमोल बिश्नोई नहीं आया। संकेत बड़ा साफ है, तू डाल डाल हम पात पात। मैंने कहा ना आपको, मिशन मोड में काम चल रहा है, मिशन मोड में। उस तंत्र को पूरी तरह से तबाह करने का मिशन मोड चल रहा है, मिशन मोड। और उसमें हर एक चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, शाम दाम दंड भेद। जहां डायरेक्ट दंड देना है वहां दंड चल रहा है, जहां भेद करना है, कुछ तिकड़म करना है,
कुछ ऐसा जाल बिछाना है, जिस जाल में उसे फंसाना है, तो जाल भी बिछाया जा रहा है, तिकड़म भी चल रहा है। अनमोल बिश्नोई क्यों नहीं आया? उसका एक्स्ट्रेडिशन क्यों नहीं हुआ? वही एनआईए के लोग चले गए थे, तो आए क्यों नहीं? नहीं आए। और आराम से हमारे माननीय लॉरेंस बिश्नोई साहब जेल में मौजूद हैं और अपना गीता के शरण में हैं लॉरेंस बिश्नोई। और गीता उनका बंदूक है कि गीता है, मुझे नहीं मालूम। ये तो आप ही जान सकते हैं। मुझे उन्होंने कोई संपर्क नहीं किया है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का दहशत, ये गोल्डी ढिल्लन और वो बरार, ये सब स्टैंड अलोन नहीं है। ये कोई स्टैंड अलोन नहीं है। अलग अलग गैंग जरूर है, लेकिन एक गैंग का दूसरे गैंग से सीधा सीधा रिश्ता है, और उस रिश्ते को जब चाहते हो भुनाने का भुना लेते हैं। आप जैसा कृत्य करेंगे, उसको आज नहीं कल तो भुगतना पड़ेगा। आज तक सलमान खान के ऊपर हमला करने वाले जो दो लोग थे, जिसमें से कि एक की मौत हो गई है पुलिस कस्टडी में, उसकी कोई जांच नहीं हुई। पुलिस का जो वर्जन था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, बस इतनी तक बात रही। पुलिस के वर्जन को हूबहू स्वीकार कर लिया गया, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि वो गैंगस्टर था, उसने हमला किया था सलमान खान के घर पे, इसलिए उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन एक शख्स को निपटा दिया गया। अब ये आप किसी गैंगस्टर को पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हो जाएगी, ये कोई गैंगस्टर बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो बदला लेगा। मतलब अगर आपने सांप को कुचला नहीं और उसके पिछले हिस्से पर वार करके छोड़ दिया, तो सांप आपको छोड़ेगा नहीं। ये जान लीजिए आप। तो सांप आपको छोड़ने नहीं जा रहा है। तो केवल ये कनाडा में जो बात हो रही है कि कनाडा में फायरिंग हो रही कपिल शर्मा के ऊपर, और हर बार बहाना बदल दिया जा रहा है। बहाना बदल दिया जा रहा है। हमें मित्रों जानकारी मिली है कि मुंबई में कम से कम, मैं सलमान खान के बारे में बता सकता हूं, सलमान खान अपने घर से जो कदम रखते हैं ना, उसमें भी वो कांप रहे हैं, दहशत में है पूरी तरह से। लेकिन दुनिया उसको देखे नहीं, दुनिया उसको बस शेर खान के रूप में ही देखे, नहीं खान साहब आ रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा तड़ी में चलते हैं, वरना अंदर से वो पूरी तरह से हिल गए हैं। आए थे ना सरकार से मिलने के लिए, अब बयान दे रहे हैं ना अरिजीत सिंह भाई, हमारे और उनके बीच में कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन था वो मेरी ही वजह से कंफ्यूजन था। आप समझ रहे हैं? आज धनतेरस है, आपको बहुत बहुत शुभकामना भी। समझ रहे हैं ना भाई? सलमान खान, हमारे तरफ से शुभकामना ले लीजिए। आपने अरिजीत सिंह के बारे में कहा कि गलवान में अब उनका संगीत का इस्तेमाल भी करेंगे हम, वो गाएंगे भी गलवान वाले फिल्म में। मिल गए जाकर के रक्षा मंत्री से। ये हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। हृदय परिवर्तन डर की वजह से हुआ है। डर सता रहा है कि अब वो चलने वाला नहीं है। हैकड़ी, किसी का भी जिंदगी तबाह कर दो एक फोन पे, वन फोन कॉल अवे। मैं सलमान बोल रहा हूं, 2 बजे रात को फोन कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को। सूरज पंचोली से कुछ बात हो गई तो सूरज पंचोली के लिए सुशांत सिंह राजपूत को 2 बजे रात में फोन करके हड़का दो, डरा दो, धमका दो। अब वो धमकाने वाले दिन चले गए सलमान खान के। खुद चूहा बन करके घूम रहा है। बस ये नकली ऐसे ऐसे चल रहा है खान, सीना तान करके नकली तरीके से चल रहा है। उनके गुर्गे, मैं कपिल शर्मा को भी गुर्गा ही कह रहा हूं, उनके गुर्गे के रेस्टोरेंट पर 3 बार हमला हुआ और पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। दहशत में कौन होगा? आप होंगे दहशत में क्या? आपको क्या पड़ी है? अभी धनतेरस है, आप तो बाजार जा रहे हैं। दहशत में है उनके आका, जिनके पैसे पर कपिल शर्मा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। सीजन अपना जब शुरू करना होता है तो खान साहब को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, और उनको जब अपनी ब्रांडिंग करवानी होती है, कुछ कहना होता है, कुछ कुछ संवेदना लोगों का लेना होता है,
इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं तो आकर के उनके प्रोग्राम में बोल देंगे, अरे यार मैं तो घंटों मेहनत करता हूं, तुमको मालूम ही है मैं किन बीमारियों से गुजर रहा हूं, ताकि लोग उनके प्रति सिंपैथी दिखाना शुरू कर दें। सिंपैथी लोगों का लेना शुरू। बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा रैकेट है इनका। बीइंग ह्यूमन, ये कितने ह्यूमन हैं ये काला हिरन भी जानता है, और ये कितने बड़े ह्यूमन हैं ये फुटपाथ पर जिन्होंने जान गंवाई है उनका परिवार जानता है, और वो ड्राइवर भी जानता है जिसको इन्होंने जबरदस्ती फंसाया है। बीइंग ह्यूमन वाले तो अपने कुकृत्य को फंसाने के लिए पीआर एजेंसी खोल करके बीइंग ह्यूमन चलाते हैं, और उसका टी शर्ट कपड़ा भी बेच देते हैं। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, मार्केटिंग और इमोशन से खेलना, आपके हमारे इमोशन से खेल करके पैसा कमाना। ये शख्स सुशांत की मृत्यु के बाद 6 महीने कहां था किसी को मालूम नहीं है। हमने उसी वक्त कहा था कि ये दुबई भाग गया है, ये दुबई भाग गया है। अब ये अक्युमुलेशन हो रहा है मित्रों। अगर आपका पाप इस स्तर तक पहुंच जाएगा तो लॉरेंस का गैंग एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो गया गैंग। मैं नहीं चाहता हूं कि लॉरेंस इस तरह की कोई घटना करे। लॉरेंस एक गैंगस्टर है, लॉरेंस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के खिलाफ आप गोलीबारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जैसा करेगा उसको उसी रूप में मिलेगा। उसे हम और आप नहीं रोक सकते, दुनिया की कोई कानून व्यवस्था नहीं रोक सकती। कर्म का फल तो आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। हम कितना भी चाह लें तो भी नहीं रुकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, खान अपने कर्म को ठीक कर लीजिए। और दिशा और सुशांत के केस में जो कुछ भी हुआ है सब मालूम है आपको। आप अपने उन गुर्गों को बता दीजिए, सच्चाई उगल दे। कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए ये अभी फायरिंग वहां हुई है, कहां हुई है कोई नहीं जानता, कहां होगी किसी को कुछ नहीं मालूम। और उधर दाऊद के जो स्लीपर सेल हैं मुंबई में, कम से कम उसे तो लॉरेंस ने एक प्रकार से ठिकाने लगाने के लिए पूरा मन बना लिया है। सरकार का एक तरफ से दबाव चल रहा है, दबिश चल रही है, और दूसरी तरफ लॉरेंस का चल रहा है। तो बॉलीवुड पूरी तरह से कांप रहा है, दहशत में है। बॉलीवुड में अब सब कुछ शांत दिख रहा है। सागर के किनारे है, सागर में तूफान है, लेकिन बॉलीवुड शांत है। अच्छी बात है। यही शांति भारत को चाहिए भी। अब वो जैसे भी आए, चाहे लॉरेंस लेके आए, चाहे सरकार लेकर के आए, इन ऐसे लोगों की हैकड़ी टूटनी ही चाहिए, और इनकी हैकड़ी टूट रही है और आगे भी टूटेगी। ये कोई साधारण घटना नहीं है। 4 महीने में 3 बार एक ही शख्स के ठिकाने पर गोलीबारी और किसी की गिरफ्तारी नहीं। इसे अगर आप साधारण घटना समझते हैं तो आप समझिए। मैं इसे साधारण घटना नहीं समझता हूं। मैं इसे सीधा सीधा संदेश मानता हूं बॉलीवुड के लिए, और बॉलीवुड के लोग सतर्क रहें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी आयु हो, आपके ऊपर कोई हमला ना हो। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि आप अपने कार्य व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन ले आइए। आपकी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। ऐश्वर्या राय के घर में जाकर के आप बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। वो दौर खत्म हो गया। ये कुछ और दौर है, ये लॉरेंस का दौर है। अब आप समझ लीजिए, जैसे आपका चलता था ना सिक्का, वैसे कोई और आ गया सिक्का चलाने के लिए। हम और आप तो दर्शक हैं, देखते रहेंगे। हम भी एक फिल्म देख रहे हैं, देखते जाइए। लेकिन इस फिल्म को बिना देखे डिकोड करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं डिकोड करके आपको बता रहा हूं। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं। प्रकृति अपना न्याय करे। मैंने बार बार कहा है कि दिशा और सुशांत की आत्मा अपना न्याय लेकर रहेगी। डॉक्टर अंकित अग्निहोत्री आए थे हमारे शो में, उन्होंने कहा कि वो अपना न्याय लेकर रहेंगे। किस रूप में लेंगे, कैसे लेंगे, नहीं मालूम। न्याय मिल जाएगा आपको। तो आप सबको
दीपावली के पहले आज धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए और धनतेरस मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।